नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भूख नहीं लगती है या फिर आपको खाने का मन नहीं होता है तो किन गंभीर बीमारियों से संकेत मिल रहे हैं आपके शरीर से, तो दोस्तों उन्हीं के उपचार के बारे में आज बात करने वाले हैं। भूख न लगना आमतौर पर एक पाचन से जुड़ी समस्या होती है, लेकिन कई बार ईटिंग डिसऑर्डर भी इसके पीछे का कारण हो सकता है। भोजन विकार एक गंभीर समस्या है और इसका जल्द से जल्द इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को पूरा पोषण चाहिए होता है, जो हमारे द्वारा खाए जा रहे भोजन से मिलता है। इसीलिए डॉक्टर हमें बताते रहते हैं समय समय पर कि भोजन करने की सलाह ज़रूर देते रहते हैं ताकि आपके शरीर के समय पर सारा पोषण मिलता रहे। लेकिन दोस्तों कई बार होता है ऐसा है कि कुछ लोगों को भूख लगना बंद हो जाती है, जो कि बहुत आम समस्या है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है। इसी के कारण पाचन संबंधी समस्याएं होती रहती हैं और अक्सर पाचन प्रणाली की किसी भी गड़बड़ी के कारण ये ऐसा होता है। हालांकि अगर आपका पाचन सही है और फिर भी आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, तो यह ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अगर आप फिर आपके परिवार में किसी को भूख नहीं लग रही है या फिर उसका खाना खाने का मन नहीं करता तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का नाम का एक ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। दोस्तों ये एक गंभीर बीमारी है, खाना न खाने पर ये समस्याएं होती रहती हैं। ये जो बीमारी है, ये ईटिंग डिसऑर्डर कोई आम नहीं है बल्कि एक गंभीर बीमारी भी हो सकती है। दरअसल इस विकार में ग्रस्त व्यक्ति असामान्य रूप से अपने वजन की चिंता करने लगता है। उसको ये चिंता रहती है कि मेरा पेट ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या सूख रहे हैं या मोटे हो रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएँ बनी रहती हैं। बहुत ज़्यादा वजन की चिंता करने के कारण इसका विकार जो है तो ग्रसित लोग वो खाना बहुत कम कर देते हैं। इसी के कारण जो है तो दोस्तों उनकी मानसिक स्थिति वैसी हो जाती है और उन्हें वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते रहते हैं, तो एक मेंटेलिटी जो है आपकी गड़बड़ा जाती है। अगर आपको कम भूख लगने या खाना अच्छा न लगने के साथ साथ कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको शरीर में दिखते हैं, तो दोस्तों लक्षणों को पहले जान लीजिए। कैलोरी इंटेक का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादा लैक्सेटिव लेना, मूड स्विंगिंग होना, व्यवहार में बदलाव होना या ज़्यादा क्रोधित होना या शांत रहना, इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती रहती हैं। शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब भी कुछ समस्याएं आपके शरीर में होती रहती हैं, तो आपको खाने का मन नहीं करता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यदि करते हैं तो आपके शरीर में जो है तो कई कैलोरी बर्न भी होती है और उस समय जो है तो जिस समय आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपको खाने का मन नहीं करता है। शराब या अन्य नशे की लत लग जाने से जो है तो आपको कई प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं और उनसे खाना खाने का मन नहीं करता है। आप मेंटल में न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपकी मेंटेलिटी को कमज़ोर कर देते हैं। अगर आपको भूख लगना कम हो गई है तो आप 2 से 3 दिन इंतज़ार करें और भूख बढ़ाने के अन्य घरेलू तरीक़ों का इस्तेमाल करें। अगर 2 से 3 दिनों के भीतर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी समस्या के बारे में बता देना चाहिए। वहीं अगर आपको भूख कम लगने के साथ साथ ऊपर बताए गए लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द इस बारे में डॉक्टर से बात आपको कर लेनी चाहिए, तो उसमें ही आपका फ़ायदा होगा। भोजन विकार को लोग अक्सर सामान्य समस्या समझ लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इलाज इसका जो इलाज है जल्द से जल्द कराना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विकार में ये जो समस्या है आपकी, उसमें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है और साथ ही सही डाइट न लेने के कारण शरीर का वजन कम होने लगता है या ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसी समस्याएं आपके शरीर में बनी रहती हैं। कमजोरी, थकान जैसी समस्याएं भी उनके लक्षण दिखते हैं, तो ऐसे लक्षण दिखने पर आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और दोस्तों इसी कारण से आपके पेट में भूख नहीं लगती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको टिप्स जो है तो अच्छी लगी हो, कई प्रकार की टिप्स आपको लाते रहते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो आपको डेली ऐसी टिप्स मिलेंगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन टिप्स होगी। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है ये कई लोगों तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।